बात करने लगते हैं। यांगमी कहती है, जो तुम्हें इसमें मदद करनी होगी, तुम जैंगी के साथ बहुत समय से हो, अगर तुम उससे बात करोगी तो वो तुम्हारी बात सुनेगा। जो कहती है, तुम जैंगी को अच्छे से जानती हो, वो चौकन्ना रहता है, वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेगा, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ हम अपने जीने के लिए उस पर निर्भर करते हैं, अगर उसे कुछ हो जाता है तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर यांगमी उसे समझाने लगती है, मुझे ये कोशिश करनी होगी, मैं अपने इस बॉडी का यूज करूंगी। जो उसे देखते हुए कहती है, तो तुम उसे सेड्यूस करने का ट्राई करोगी? फिर जो उसे धमकाने लगती है, ऐसा मत सोचना कि मेरे पीठ पीछे जो तुम दोनों कर रहे हो उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है, और अब तुम मुझसे मदद चाहती हो तो हम दोनों ये साथ में कर सकते हैं। यांगमी घबराते हुए सर हिलाती है, हाँ ठीक है। तभी वहाँ जैंगी आ जाता है और हंसते हुए पूछता है, क्या तुम दोनों साथ में सोने वाली हो? वैसे इतनी रात में तुम दोनों क्या बात कर रही हो? यांगमी उसे तसल्ली देती है कि हम बस अपने फैमिली मैटर के बारे में बात कर रहे थे। फिर जैंगी कहता है, तो फिर मुझे भी बताओ, हमारे बीच कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहनी चाहिए। क्या तुम्हारे कोई रिलेटिव अब भी जिंदा रह गए हैं जिन्हें तुम यहाँ लाना चाहती हो? क्या ये इसी के बारे में डिस्कशन थी? यांगमी घबराते हुए कहती है, नहीं, मैंने अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट कब का लूज कर दिया है। डिजास्टर के बाद मैं सी सिटी आ गई अकेले रहने के लिए, और उसके बाद मेरी फैमिली से कोई बात नहीं हुई है। शायद अब तक वो सब मर गए होंगे। लेकिन फिर यांगमी सच बताती है कि असल में मेरी बहन है, उसने मुझे कांटेक्ट किया था, वो खतरे में है और मुझसे मदद मांग रही है। ये सुनकर जैंगी कहता है, तुम दोनों लड़कियां क्या ही कर सकती हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? मैं किसी अनजान के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाला हूँ, ऐसा कुछ उम्मीद भी मत करना। तभी यांगमी जैंगी से चिपकने लगती है और रिक्वेस्ट करती है, शायद अब वो मेरी एक लौती रिलेटिव है, मैं उसे मरने नहीं दे सकती हूँ। अब क्योंकि वो यांगमी की सिस्टर है तो वो जो की भी सिस्टर है, इसीलिए जो भी जैंगी से चिपक जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है, वो हमारी फैमिली है, अगर वो मर गई क्योंकि हम उसे नहीं बचा पाए तो हमें हमेशा पछतावा रह जाएगा। जैंगी बहुत सीरियस हो जाता है और समझाता है, तुम दोनों को बाहर की हालत पता है ना, मेरा इंफॉर्मेशन अब सीक्रेट नहीं रहा, बाहर बहुत से लोग मेरे सप्लाईज के लिए नजर गड़ाए हुए हैं, मैं इस विला से बाहर नहीं जाने वाला हूँ, बस बात खत्म। अगर तुम लोग मुझे सेड्यूस करने का सोच रही हो तो भी ये काम नहीं करने वाला है। ऐसा सोचना भी मत कि मेरे साथ कुछ दिन रहने के बाद मुझे तुम लोगों की परवाह होने लगी है। जैंगी जाने लगता है, लेकिन यांगमी और जो उसे पकड़कर रोने लगते हैं। प्लीज, अगर तुम उसे बचा लेते हो तो हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। तभी जो जैंगी के कान में कहती है, क्या तुमने कभी थ्रीसम किया है? ये सुनकर जैंगी के आंख चमकने लगते हैं, क्या तुम सीरियस हो? दोनों बहनें क्यूट फेसेस बनाकर जैंगी को देखने लगती है। जैंगी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, तब यांगमी बताती है, यांग शिनशिन चल नहीं पाती है, वो अब तक बची हुई है, अब उसे मेरी मदद की बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसे बचा नहीं सकती। तब जैंगी कंफर्म करता है, क्या तुम उस जीनियस हैकर यांग शिनशिन के बारे में बात कर रही हो जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? जैंगी सोचता है, एक 18 साल की सुंदर लड़की, ऐसे ही जीनियस कंप्यूटर इंजीनियर की तो मुझे जरूरत थी। जैंगी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ था और उसे कोई भरोसेमंद भी चाहिए था। वो इन दोनों की बहन है तो वो भी लॉयल होगी। फिर जैंगी दोनों का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चिंता मत करो, वो तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है, मैं उसे बचाकर यहाँ ले आऊंगा, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सुनकर दोनों सिस्टर्स खुश हो जाती हैं। जो उसे प्रिंस चार्मिंग की तरह देखने लगती है और सोचती है कि जैंगी बहुत ईगोइस्टिक है, लेकिन वो मेरी मदद कर रहा है, लगता है उसे मुझसे प्यार हो ही गया। यांगमी भी बहुत खुश थी और कहती है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। तभी जैंगी कहता है, क्या मैं तुम लोगों को इतना बेरहम लगता हूँ? तुम बिल्कुल गलत हो, मैं नारियल की तरह हूँ, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म, मैं अपने लोगों का बहुत ख्याल भी रखता हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं क्योंकि उन्होंने जैंगी का ये साइड पहले कभी नहीं देखा था। सो का प्यार और बढ़ गया था और यांगमी स्पीचलेस हो चुकी थी, फिर भी वो जैंगी को थैंक्स करती है। फिर वो लोग एक लंबा डिस्कशन करते हैं और जैंगी उनके बहन को रेस्क्यू करने का फाइनल डिसीजन ले लेता है। जैंगी उनके सिलेक्शन से पिघला नहीं था, उसके पास अपने मोटिव थे, वो अपना साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता था। जैंगी सोचता है,
अगर मैं इस जीनियस हैकर को बचा लेता हूँ तो मैं पूरी तरह से सेफ हो जाऊंगा। जैंगी उन्हें यांग शिनशिन के रेस्क्यू प्लान के बारे में बताता है और पूछता है उसका अभी का सिचुएशन कैसा है। यांगमी बताती है कि वो अब भी अपने एकेडमी में फंसी हुई है। तुमने उसके बारे में सुना होगा, एजर स्काई एकेडमी। वो बहुत फेमस है, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक। वैसे तो वो बस अमीर बच्चों को ही एडमिशन देते हैं, लेकिन कुछ जीनियस को भी रख लेते हैं। तभी जैंगी पूछता है आखिर एक लंगड़ी लड़की ऐसे ठंड में कैसे सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि स्कूल्स बहुत पॉपुलेटेड होते हैं और वहाँ ज्यादा फूड स्टोरेज भी नहीं होता है। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर यांगमी बताती है ऐसे स्कूल में अपने फूड सप्लाई चैनल्स होते हैं और उनके वेयर हाउसेस में भी ज्यादा खाना स्टोर होता है। यांग शिनशिन डिजास्टर के बाद कैफेटेरिया में छुप गई थी, इसीलिए वो अब तक भूख से मरी नहीं है और जिंदा है। फिर जैंगी कहता है लेकिन मुझे अब भी शक है उसने तुम्हें अभी कांटेक्ट क्यों किया, इतने दिनों बाद। ऐसे में वो किसी से भी मदद मांग सकती थी, लेकिन उसने यांगमी से ही मदद क्यों मांगी। ये सुनकर यांगमी भी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है मुझे भी नहीं पता, मैं उसे कॉल करके बात करती हूँ। कल मैं उसे बात करते हुए घबरा गई थी तो ज्यादा सवाल नहीं पाई थी। यांगमी उसे 2-3 बार कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता है। यांगमी बताती है कि उसने पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तब भी ऐसा ही हुआ था, तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर जो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है शायद उसे लगा था कि तुम मर गई होगी, इसीलिए वो तुम्हें सीरियस नहीं ले रही थी। फिर जैंगी पूछता है तो उसका एकेडमी हमसे कितना है। यांगमी बहुत कंफ्यूज होकर उसे देखती है तो जैंगी समझ जाता है कि उसे नहीं पता और फोन निकालकर मैप चेक करता है। जैंगी देखता है कि नेटवर्क बहुत वीक है, लेकिन उसका काम हो जाता है और उसे पता चलता है कि एजर स्काई एकेडमी वेस्ट माउंटेन डिस्ट्रिक्ट में है, जो विला से 23 किलोमीटर दूर है और रास्ता सीधा है। तब जैंगी कहता है वो तुम्हें इतनी दूर से कॉल कर पाई, इतने खराब नेटवर्क में भी, ये तो मिराकल है। पर हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उसे लगा होगा तुम मर गई होगी, इसीलिए उसने तुम्हें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया होगा। यांगमी बहुत एम्बैरस हो जाती है और जो भी हंसने लगती है। फिर जैंगी उन्हें कंप्यूटर रूम ले जाता है और बताता है कि अब मोबाइल फोन नॉर्मल सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ का सुपर कंप्यूटर ऐसा कर सकता है। यांगमी शिनशिन को कॉल करती है और बहुत ही अजीब सी आवाज आती है, जिसका मतलब था वहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट हो जाता है। यांगमी खुश हो जाती है और कहती है शिनशिन ये मैं हूँ, तुम हमें अपने सिचुएशन के बारे में बताओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। दूसरी तरफ से सिग्नल का आवाज भी आ रहा था तो सिर्फ ये सुनाई देता है कि वो स्कूल कैफेटेरिया में है और बहुत खतरे में है। जैंगी तुरंत पूछता है तुम कैसे खतरे की बात कर रही हो। उधर से टूटे टूटे वर्ड सुनाई देते हैं, मॉन्स्टर्स भागो। और फिर एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। सभी लोग डर जाते हैं और कॉल भी कट हो जाता है। जैंगी सोचने लगता है मुझे लगा था ये मिशन शिनशिन को यहाँ लाने का बहुत आसान होगा, लेकिन उस आवाज से ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस किसी इंसान को खा रहा हो। ऐसा कुछ मैंने ज़ोंबी मूवी में ही सुना है। और फिर वहाँ रूम में बीप साउंड एको करने लगता है। फिर जैंगी सोच में पड़ जाता है एजर स्काई एकेडमी में मॉन्स्टर्स हैं, क्या एनिमल्स भी म्यूटेट हो चुके हैं। दोनों बहनें फिर से चिपक जाती है और कहती है जैंगी प्लीज उसे बचा लो, तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। फिर जैंगी कहता है मैंने कहा था ना मैं उसे बचाऊंगा तो मैं ऐसा ही करूंगा, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैंगी सोचता है ये सिचुएशन उतना नॉर्मल नहीं है जितना मैंने सोचा था, मुझे अपने म्यूटेंट एलाइज की मदद लेनी होगी। मैं उन्हें फ्रंट लाइंस में रखूंगा और पीछे रहकर सब कुछ हैंडल करूंगा, जिससे मैं सेफ रहूंगा और अगर कुछ गलत होता है तो मैं खुद को बचा लूंगा। ये फॉर्मेशन सिंपल और परफेक्ट है। इतना सोचने के बाद जैंगी चुनले को कॉल करता है, क्योंकि वो पहले से बाहर जाने के लिए एक्साइटेड था तो वो मान जाता है और अंकल यू भी मान जाते हैं। जैंगी सोचता है वो आवाज किसी म्यूटेंट इंसान की भी हो सकती है या फिर जानवर की भी, लेकिन वो लड़की इतने दिनों तक जिंदा बच गई तो हमारे जैसे म्यूटेंट्स के लिए ये उतना बड़ा खतरा नहीं होगा। पर फिर भी मुझे संभल कर रहना होगा क्योंकि हमारा दुश्मन एक अननोन म्यूटेंट है। अगले दिन दोनों सिस्टर्स ने ढेर सारा खाना बना दिया था जैंगी को खुश करने के लिए। जैंगी ज्यादा नहीं खाता क्योंकि ऐसा मिक्स खाना खाने से उसे डायरिया हो जाता और ज्यादा खाने से उसे नींद भी आने लगता, लेकिन उसे कुछ एनर्जी भी चाहिए थी, इसीलिए वो थोड़ा सा खा जाता है। जैंगी ने सारी तैयारी कर ली थी
तब उसे चुनले का कॉल आ जाता है जो कहता है मैं रिवर तक आ चुका हूँ। चुनले जानता था उसके विला के आसपास ट्रैप्स है तो वो ज्यादा सामने नहीं आया। जैंगी उसे थोड़ा वेट करने कहता है। जैंगी फिर दोनों सिस्टर से कहता है तुम दोनों को सेफ रहने के लिए कुछ समय बेसमेंट में रहना होगा। यांगमी बहुत कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है बेसमेंट क्यों, ये विला तो बहुत सेफ है। जो समझ चुकी थी और उसे समझाती है ज्यादा सवाल मत करो, वही करो जो तुमसे कहा गया है। फिर जो यांगमी को पुश करने लगती है और बेसमेंट में ले जाती है। जो जानती थी कि उसकी बहन को बचाया जा रहा है और उसके बारे में उन दोनों ने ही जैंगी को बताया था, तो जैंगी को ऐसा लग सकता है कि वो लोग ये सब प्लान कर रहे हो। वो ये भी जानती थी कि जैंगी ऐसे ही सिचुएशन से डील करता है। जैंगी दोनों को रूम में लॉक कर देता है। यांगमी को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो खुश थी कि उसकी बहन को बचा लिया जाएगा। यांगमी उसे चीयर भी करती है। जैंगी प्रॉमिस करता है अगर उसके वहां पहुंचने तक शिनशिन जिंदा रही तो मैं उसे बचा लूंगा। बाहर जाते हुए जैंगी सोचता है मैं ऐसे टेंस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता हूँ और जो मेरे क्लोज हो उससे भी सतर्क रहूं, मुझे ऐसा पसंद नहीं। लेकिन ऐसे वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ता है, मैं जरा भी केयरलेस नहीं रह सकता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।